इस समय पूरा सोशल मीडिया रोजगार सेवक साथियों की अपीलों, सुझावों, खुशी और दुख के इजहार के साथ आक्रोश, विक्षोभ से भरा हुआ है। पहले तो ठीक से इस बात को समझना होगा कि हमारा सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है कि हमारा वर्षों से बकाया मानदेय त्वरित भुगतान किया जाए। जिसका 1/30 हिस्सा सरकार ने जारी किया है। शेष हिस्सा अविलंब दिया जाए। एक सवाल तो यह है हमारा। हमारा दूसरा सवाल हमारी सेवा पंजिका बनाने का सवाल है। हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करने का सवाल है। और हमारे मानदेय को न्यूनतम वेतन के ढांचे में बांधने का सवाल है। अब इन सवालों को अगर समझना है तो पूरे देश के रोजगार सेवकों के साथ कहां, किस प्रांत में क्या हो रहा है, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में 18,000, बिहार में 17,838, उड़ीसा में 39,990, हिमाचल प्रदेश में 49,775। ये देश के 4 प्रदेश हैं। हिमाचल 49,775 रुपए मासिक, उड़ीसा 29,990 रुपए मासिक, बिहार 17,838 रुपए मासिक, मध्य प्रदेश 18,000 रुपए मासिक। तो उत्तर प्रदेश में ये 7,775 रुपए धन, प्रोविडेंट फंड है 10,000 रुपए। क्यों? उत्तर प्रदेश के रोजगार सेवक कुछ कम काम करते हैं क्या? या हिमाचल के 49,775 रुपए पाने वाले रोजगार सेवक कुछ ज्यादा काम करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था से कमजोर है? उड़ीसा से कमजोर है? बिहार से बीमारू राज्य उससे कमजोर है? मध्य प्रदेश जहां भूख से मौतें होती हैं उससे कमजोर है? जिस राज्य के खजाने से 4.5 साल में 6,700 करोड़ रुपया सिर्फ सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों में खर्च किया गया हो, कितना अकल्पित। उस राज्य में रोजगार सेवकों को 10,000 रुपए का भी भुगतान 2018, 19, 19-20, 20-21, 22-23, 24-25 और 25 से अभी तक इसी तरह जहां तक एचआर पॉलिसी का सवाल है,
वो देश के अंदर सिर्फ 2 प्रदेशों में लागू है। एक मेघालय और दूसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो HR पॉलिसी लागू है वो घोर रोजगार सेवक विरोधी है। हर वर्ष नवीनीकरण कराना है, तो हमारी सेवा शर्तों का क्या हुआ, हमारी सामाजिक सुरक्षा का क्या हुआ, हमारी सेवा की अनवरत गारंटी का क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा सवाल है वो सवाल है कि न्यूनतम वेतन के समकक्ष सातवें वेतन आयोग और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की सिफारिशों के अनुरूप गणना करके न्यूनतम 44,000 रुपए मासिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हमारी सेवा पंजिका निर्मित की जाए। सामाजिक सुरक्षा में हमारा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा गारंटी किया जाए। इसके साथ हमारी सेवा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सेवा नियमावली निर्मित की जाए। EL, CL सहित अन्य जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जाए। तो सवाल यहां है, और ये अच्छा है कि सभी लोग इस समय उद्वेलित हैं, अपने अपने तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं और कोशिश में है कि उनका जीवन कुछ बेहतर हो, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। किंतु बिना एक संगठित लड़ाई के, एक निर्मम संघर्ष किए बिना सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि एकताबद्ध होकर एकजुट संघर्ष का रास्ता तय करें। 23/8/2026 को उत्तर प्रदेश संविदा रोजगार सेवक संघ संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की बैठक लखनऊ में AP सोरेन रोड उप श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में श्रम सलाहकार परिषद के भवन में होने जा रही है। हम आप में से उन तमाम लड़ाकू साथियों से, बहादुर साथियों से जिनको यथास्थिति में बदलाव करना है, उम्मीद करते हैं कि वे लोग उस बैठक का हिस्सा बनेंगे और आगे की रणनीति तय करके उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती देते हुए संघर्ष के मोर्चे पर डटकर अपने सवालों को सुनने के लिए और मानने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।